श्री हाँ जी, आ रही है ना, पूछिए। दूसरा कुरिन्थिया 7 अध्याय उसकी 10 आयत। दूसरा कुरिन्ती 7 अध्याय उसकी सा- 10 आयत। 7 का 10, हाँ जी पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। जी, दोनों में अंतर जानना चाहता हूँ। परमेश्वर अभी भक्ति। हाँ, अभी अभी जैसे समझाने के लिए आपने पिछले दिन न्यूज़ में पढ़ा होगा। मुंबई में भयंदर रेलवे स्टेशन में एक बाप और बेटा रेलवे स्टेशन में चलकर जा रहे हैं। उनका सीसीटीवी फुटेज भी आया। दोनों चलकर जाते हुए दोनों ने आत्महत्या किया। ट्रेन के नीचे दोनों बाप और बेटा हाथ पकड़कर दोनों ने आत्महत्या की। बाप की उम्र लगभग 62 साल, लड़के की उम्र 30 साल। जी। लड़के की शादी होकर सिर्फ 6 महीने हुए थे। अब ये लड़के की मां बचपन में मर गई। तो ये दोनों ने ये कदम क्यों लिया, बाद में पता किया तो इन लोग शेयर मार्केट में पैसा डाले थे और बहुत पैसा इनका डूब गया। जब डूब गया तो हताश होकर इन्होंने अब जीकर कोई मतलब नहीं, मर गए। आत्महत्या करने के लिए एक व्यक्ति क्यों जाता है? क्योंकि वो हताश हो चुका है, उसे कोई आशा सामने दिख नहीं रही। वो जी। यही सोचता है अब जीकर कोई मतलब नहीं। ये है संसार का दुख, जी। संसार का शौक। समझ में आया? अब जी। परमेश्वर का जो शौक है वो कैसे? जब उसके जीवन में परमेश्वर की आत्मा काम करती है, पहली बार उसे एहसास होता है कि मैं पापी हूं। पहली बार अकेला नहीं, जब भी एक विश्वासी जो प्रभु को सच्चे मन से प्यार करता है, उससे जीवन में गलतियां होती है, पाप होते हैं। सो ऐसे जब उसे परमेश्वर का आत्मा कायल करता है, वो आत्महत्या करने नहीं भागता, जी। वो परमेश्वर के चरणों में आता। संसार का शौक आपको कोई आशा नहीं देती, निराशा पैदा करती है। आप बोलते जी कर कोई फायदा नहीं, अब मरने के लिए भागते। लेकिन जी। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में जब हुई गलतियों का आपको जब शौक आप में पैदा करता है, परमेश्वर का आत्मा पैदा करता है, तो आपको आत्महत्या की ओर नहीं, जी। निराशा की ओर नहीं, आपको परमेश्वर की ओर लाता। यह है दोनों में फर्क। एक, परमेश्वर का आत्मा जो काम करता है, दूसरा जब खुद एक व्यक्ति करता। जी पास। सो ईश्वरीय शौक आपको किधर ले रहा है? मन फिराव में लाता। जी। सो परमेश्वर कभी भी आपको दुखी कर कर हताश नहीं करता। जी पास। आपके जीवन में दुख आते हैं ताकि आप परमेश्वर की ओर फिरें। क्लियर हो गया? जी पास। अगला सवाल। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 19 आयत। पढ़ लीजिए। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। हम्म, हाँ जी, ये सवाल। ये किस प्रकार का दुख के बारे में प्रेरित पौलुस गलातिया की देखिए, कलीसिया को। एक सेवक जी। पौलुस अकेला नहीं, एक प्रभु का दास। जब सेव जी। दास और दासी जब प्रभु की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर आत्माएं जब हाथ में सौंपता है, जी। आत्माएं सौंपा, तब जैसे एक मां अपने बच्चे के पीछे मेहनत करती है, प्यार करती है, दर्द सहती है, ये सारा कुछ क्यों कर रही है? ताकि बच्चा बढ़े, जमवार हो। जैसे वो बच्चा बढ़ता है, मां खुश होती है। लेकिन उसके पीछे, उसके मेहनत के पीछे का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? बच्चा बड़े, जमवार हो। इसी तरह एक प्रभु का दास या दासी एक विश्वासी के पीछे मेहनत कर रहा है। उसको घर बनने के लिए नहीं, उसको नौकरी मिलने के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए नहीं, विश्वासी में मसीह का स्वभाव दिखे। जी। सो उसके लिए उसके आचरण, उसकी सोच में, सब में वो बदलाव आने के लिए प्रभु का दास दासी जो भी है वो मेहनत करते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं।
ये कोई और देखता नहीं, वो अकेले में ही बैठे होते हैं, रो रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं। बात समझ में आ रहा है? जी पाशे। सो अभी जैसे उदाहरण मैं बोल रहा हूँ, यही अभी जैसे पिछले दिन आप लोगों का एल्डर्स का क्लास हुआ, उसका पेपर चेक हो रहा है, लगभग 4-5 पेपर बाकी रह गए। एक एक का पेपर पढ़ रहा हूँ, मार्किंग कर रहा हूँ, और हम ये प्रार्थना कर रहे, प्रभु इस व्यक्ति को और हम कैसे पढ़ाए, दिक्कत जी, किधर है, वचन जैसे समझना है समझ क्यों नहीं रहे हैं। सो ये तो सिर्फ पेपर की बात, ये तो मैं एल्डर्स की बात कर रहा हूँ जो दूर दूर है। वैसे ही एक सेवक अपने विश्वासियों के पीछे मेहनत करता है ताकि जी, उनमें मसीह का स्वभाव दिखे। क्लियर हो गया आपको? जी पाशे। थैंक यू चलिए पाशे, ठीक जय मसीह है, पाशे। ओके।